अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के कमरे में मधुबन निवासियों से मधुर मुलाकात करते हुए पांडव पति शिव बाबा ने यह मधुर महावाक्य उच्चारे। जैसे बाप की महिमा है, वैसे जो बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी हैं और बाप के साथ सदा स्नेही हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की भी महिमा है। सदा सहयोगी अर्थात हर संकल्प और हर श्वास बाप के कर्तव्य प्रति व्यतीत हो। तो क्या सदा ऐसे सहयोगी और सहयोगी हो? विशेष वरदान भूमि के निवासी होने के कारण पुरुषार्थ के साथ साथ अनेक प्रकार का सहयोग प्राप्त है। वृत्ति और स्मृति ये दोनों ही पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में सहयोगी होते हैं। स्मृति बनती है संग से और वृत्ति बनती है वातावरण व वायुमंडल से। जैसे स्थूल धन कमाने वाला सारा दिन उसी संग में रहता है, तो संग के प्रभाव में स्मृति में इतना पड़ता है कि उसको स्वप्न में भी वही स्मृति रहती है। तो आप लोगों को अमृत वेले से रात तक सारा दिन ये श्रेष्ठ संग, शुद्ध वातावरण, शांत वायुमंडल, जब संग और वातावरण दोनों ही श्रेष्ठ प्राप्त है तो स्मृति और वृत्ति सहज ही श्रेष्ठ हो सकती है। ड्रामा में जब ये गोल्डन चांस प्राप्त है तो उसका कितना लाभ उठाते हो। बाहर में रहने वाले कीचड़ में कमल है, आप लोगों तो कमल से भी श्रेष्ठ रूहानी रूहे गुलाब बनने का चांस है। गुलाब का फूल पूजा के काम में आता है, अर्थात वह देवताओं को अर्पित किया जाता है। कमल पुष्प की विशेषता गाई जाती है, लेकिन वह अर्पित नहीं किया जाता। आप सब बाप के आगे अर्पित गुलाब, जैसे गुलाब वायुमंडल में खुशबू फैलाता है, ऐसे ही आप सभी चारों ओर अपनी रूहानियत की खुशबुएं फैलाने वाले हो। क्या जैसा नाम वैसा ही काम है, जैसा स्थान वैसी स्थिति है, जैसा वातावरण वैसी वृत्ति है और जैसा संग वैसी स्मृति है। भाव कहना नारायणी नशा रहना चाहिए, तभी देह अभिमान उतरेगा। तो जब तक हमको जैसा वातावरण सुबह का वैसी वृत्ति बन जाए, जैसे परमात्मा का संग है वो हमारी स्मृति बन जाए, तो जैसे मधुबन स्थान है वैसे हमारी स्थिति बन जाए, तो इसमें अलबेलापन क्यों होता है? कारण कि जैसे बाप की पहचान नहीं तो प्राप्ति भी नहीं। इसी प्रकार अपने मिले हुए श्रेष्ठ भाग की कोई भी पहचान नहीं तो अलबेलापन का कारण हुआ कि ज्ञान की कमी और पहचान की कमी की हम अब समझ ही नहीं रहे हैं। और कोई भी परेशानी आती है उसमें उलझ जाते, ही नहीं जानते कि मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य भी हमको प्राप्त हुआ। लूट सके उसको तो लूटे, लेकिन ज्ञान की कमी, पहचान की कमी, अलबेलापन है। इसीलिए अब समय की समीपता प्रमाण संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनो, तभी ज्ञान का फल अनुभव करेंगे। समझा? पांडवों का किला तो प्रसिद्ध है, किला मजबूत बनाए पांडवों का ही कर्तव्य। अगर स्वयं मजबूत होंगे तो किला भी मजबूत होगा। किले की दीवार क्या है? स्वयं ही तो दीवार है। दीवार के बीच से यदि एक ईंट या पत्थर भी हिल जाए और दीवार में जरा भी क्रैक आ जाए तो संपूर्ण दीवार ही कमजोर हो जाती है। क्या माया के तूफान और माया के अर्थक्वेक फाउंडेशन को हिलाते तो नहीं या क्रैक तो नहीं पड़ता? किला मजबूत है ना। किला अर्थात संगठन। या विषय पर प्रभाव डाल सकते हो तो क्या समीप वालों पर प्रभाव नहीं डाल सकते? इतना सहयोगी बनो जो आपको देखते हैं औरों का योग लग जावे। एक घड़ी का रोब सारे दिन की रूहानियत को तो गवा देता है। इससे तो फौरन किनारा करना चाहिए। रोब, जैसे ही हम रोब में आते हैं, क्यों किया ऐसा, कौन बोला तुमको ऐसे करने, बस ये रोब भी आया ना, बस आत्मिक स्थिति खत्म। पूरी रूहानियत जमा की सुबह से खत्म। उसे तुरंत किनारा करना चाहिए। पुरुषों का यह रोब क्या जमशील अधिकार है? तो सब आत्मा ही न होना। स्नेह की उत्पत्ति तब होगी जब समझे कि मैं आत्मा हूँ, फिर तो बाय बाय की दृष्टि में भी रोग नहीं रहेगा। ये तो कलयुगी जमशील अधिकार है, न कि ईश्वरीय। न बहन देखो न भाई, क्योंकि इसमें भी एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए सदा ही आत्मा देखो। तभी इस दृष्टि की प्रैक्टिस कराई जाती है। मैं पुरुष हूँ। इस स्मृति से पांडव गल गए। शरीर के गलने का क्या अर्थ? शरीर की स्मृति से गलना। पांडव का गायन है कि सब गल गए। जैसे सोने को गलगाओगे तो सोना भी सोना नहीं रहेगा, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा।
तो यह भी गल गए अर्थात परिवर्तित हुए, इसलिए यह रूप भी समाप्त। अच्छा, बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी आत्माएं बाप के समान ही उनकी महिमा होती है। यज्ञ में समर्पित भाई बहन का जीवन रूही गुलाब के समान होता है, जबकि गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों का जीवन कमल पुष्प के समान होता है। गुलाब का फूल कमल फूल से श्रेष्ठ है, क्योंकि गुलाब का फूल देवताओं की पूजा में अर्पित किया जाता है, जबकि कमल पुष्प की केवल विशेषता गाई जाती है, परंतु पूजा के काम में नहीं आता। चौथा, रूहानियत से रूप की समाप्ति करनी है। इसे ही शास्त्र में पांडवों का पहाड़ पर गलना कहा गया है। बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।